अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल बड़े भैया की आने वाली एक साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। शुरू में लग रहा था कि ये ड्रामा शायद बोर करेगा, लेकिन जैसे जैसे एक साथ गुजरे हैं ये ड्रामा बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। शुएब की बढ़ती हुई नज़दीकियां महविश को किसी सूरत पसंद नहीं आती। वो कबीर से इस बात का जिक्र भी करती है, लेकिन कबीर कह देता है कि वो ठीक है, शुएब से बात करेगा। घर में तमाम अफराद मौजूद होते हैं। शुएब बिला वजह बेतकल्लुफ होने की कोशिश करता है और इसके नतीजे में महविश एक जोरदार थप्पड़ शुएब के मुंह पे जड़ देती है। पहले तो वो बौखला जाता है कि ये मेरे साथ हुआ क्या, फिर उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। तभी वहाँ पे फ्रीहा आ जाती है। वो अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए फ्रीहा से कहता है कि मैं तो उसको अपनी बहन समझता हूँ, मैंने थोड़ा सा बहन भाइयों वाला मजाक क्या किया, इसने तो मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी और एक जोरदार थप्पड़ मेरे पे मुंह पे मारा है, ये कोई तरीकेकार है। फ्रीहा बजाय ये कि महविश को डिफेंड करे, वो शुएब की साइड लेती है और कहती है कि महविश तुमने ये बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम अगर इससे माफ़ी मांग लो तो शायद ये बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तभी वहाँ पे कबीर आ जाता है। कबीर कहता है ये सारा माजरा क्या है, हो क्या रहा है। तब शुएब उसे कहता है कि मैं इससे मजाक कर रहा था, इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। दो बंदों में हुई बात ये निकलते निकलते पूरे घर में फैल जाती है और जो भी सुनता है कि शुएब को थप्पड़ पड़ा है तो सारे कहते हैं कि महविश ने ये बहुत ही गलत काम किया है, महविश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शुएब घर का दामाद है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसका वाज़ेह असर जो है वो फ्रीहा की जिंदगी पे पड़ेगा। अब कबीर महविश से कहता है कि चलो ठीक है, बात को यहाँ पे रफा दफा करते हैं, तुम शुएब से माफ़ी मांग लो। लेकिन महविश कहती है कि मैं किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगूंगी, बदतमीजी ये करे और माफ़ी मैं मांगू। महविश ये कह के वहाँ से चली जाती है। कबीर को महविश की इस हरकत पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कमरे में आके खूब खरी खोटी सुनाता है। कबीर महविश से कहता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने बहन भाइयों के लिए वक्फ कर दी है, मैंने अपनी बहनों की आंखों में कभी आंसू नहीं देखा है, लेकिन तुम्हारी वजह से अगर मेरी बहन की जिंदगी में कोई भी आंच आए तो याद रखो तुम्हारा घर भी बस नहीं सकेगा। महविश और कबीर जितनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, लगता है शुएब की नजर लग गई, उसने इनकी जिंदगी स्पॉइल करने की कोशिश की है, बल्कि अपना बसा बसाया घर भी खराब करने की कोशिश कर रहा है। फ्रीहा की नजरों में तो वो पहले ही गिर चुका है। फ्रीहा अच्छे तरीके से जानती है कि शुएब किस नेचर का इंसान है, लेकिन सिर्फ अपना घर बचाने के लिए वो अब की दफा शुएब का साथ देती है। वो ये भी नहीं परवाह करती कि महविश ने उसकी बीमारी में उसका कितना साथ दिया, उसकी कितनी केयर की, हर बात को नजरअंदाज करके सिर्फ शुएब का साथ देती है। कबीर महविश की कोई भी बात नहीं सुनता। वो ये नहीं पूछता कि वहाँ पे उस वक्त हुआ क्या था। वो उसे आके डांटना शुरू हो जाता है और उसे कहता है कि अब तुम माफ़ी मांगोगी। अब इस चीज़ से दिल बर्दाश्ता होकर महविश ये डिसीजन लेती है कि वो अपने घर पे चली जाएगी, क्योंकि हालात जो है वो हो सकता है मजीद बिगड़ जाए। सबके सामने जलील होता देख के वानिया की तो जैसे दिली मुराद ही पूरी हो गई। वो तो कब से ये इंतजार कर रही थी कि कोई ऐसा मौका हाथ आए कि महविश इस घर से जलील और रुसवा होकर निकाल दी जाए। कई टाइम से वो जो प्लानिंग कर रही थी कि किस तरह से महविश को नीचा दिखाए, घर वालों की नज़रों में बुरा बनाए, इस तरह से पूरी हो जाएगी। उसको अपने कानों पे, अपनी आंखों पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। वानिया इस जल्दी पे तेल डालने वाली है और इस आग को मजीद भड़काने वाली है, यानी बड़े भैया को भी कहने वाली है कि मैं कितनी अरसे से यहाँ पे रह रही हूँ, लेकिन आज तक शुएब की इज्जत में कभी कोई कमी नहीं की है और ना ही मेरे मुतालिक सुना है किसी ने भी। लेकिन ये कल की आई लड़की को शुएब ने छेड़ भी दिया और इसने उसके मुँह पे थप्पड़ भी मार दिया। मोहब्बत भरे रिश्ते में कहीं पड़ ना जाए दरार। सो द फर्दर रिव्यूज ऑफ बड़े भैया, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।